Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Microsoft PowerPoint का चैप्टर नंबर 7 ट्रांजिशन एंड एनिमेशन टैब को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर आपने डिज़ाइन टैब को कंटेन किया था और आज की इस वीडियो में हम ट्रांजिशंस को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांजिशन होती क्या है। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी यहाँ पे जितनी भी स्लाइड्स हैं, मीन्स ये जो पेज है आपका, ये किस डिज़ाइन में, किस वे में आपका रिप्रेजेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्लिक टू ऐड टाइटल सिर्फ एक ही पेज है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे कुछ पेजेस को, यहाँ पे कुछ स्लाइड्स को यहाँ पे ला के रख देता हूँ। देन उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रांजिशन उसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कई सारी स्लाइड्स लाने के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो एल्बम को क्रिएट करने जा रहा हूँ, जो कि याद होगा आपने भी बना रखा होगा और सीखा भी होगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फ़ोटो एल्बम पे जाता हूँ और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इन 5 फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया और इसे इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक पेज पे एक ही पिक्चर रखने वाला हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ। जिससे होगा क्या, यहाँ पे देखिए मेरे पास कई सारी स्लाइड्स आ जाएंगी और इन हर एक स्लाइड्स के अंदर अलग अलग पिक्चर्स मेरे को दिखेंगी। ठीक है, अब जरा ट्रांजिशन को जानते हैं और भी अच्छे से। आ जाइए जरा यहाँ ट्रांजिशन पे और यहाँ पे देखिए आपको कई सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे ट्रांजिशन के, अलग अलग डिज़ाइन के। जैसे कि ये देखिए, फर्स्ट ये देखिए कुछ इस तरह से देखिए आपको ट्रांजिशन दिख रहा है। अब ये ट्रांजिशन है क्या? ट्रांजिशन एक तरीके का डिज़ाइन है, एक तरीके का एनिमेशन है, जो कि प्रीव्यू होता है आपके पेज के ऊपर। ठीक है, मीन्स पेज आपका किस वे में, किस डिज़ाइन में ओपन हो, ये डिफ़ाइन करने का काम कौन करता है? आपका ट्रांजिशन करता है। जैसे इस पेज को कैसे ओपन करवाना चाहता हूँ मैं, कुछ इस तरह से ओपन करवाना चाहता हूँ तो देखो कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस थर्ड वाली को मैं कैसे ओपन करवाना चाहता हूँ, इस तरह से, तो देखो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये क्या है? आपकी ट्रांजिशन, मीन्स किस तरह से आपका पेज ओपन हो पावर पॉइंट में, मीन्स आपकी जो स्लाइड्स हैं वो कैसे ओपन हो, वो शो करने का काम किसका है? ट्रांजिशन का है। ठीक है, तो जो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है प्रीव्यू का, इसका क्या यूज़ होता है? अगर आपने अपनी स्लाइड में ट्रांजिशन लगा दिया है और आपको ये प्रीव्यू नहीं हो रहा है, तो आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो वो आपको प्रीव्यू करके दिखा देगा कि जो आपने ट्रांजिशन लगाई है वो किस तरह से प्रीव्यू होगी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन। अब इफेक्ट ऑप्शन क्या है, जरा वो देखिए। आप यहाँ पे कोई सी भी अगर ट्रांजिशन को सिलेक्ट करेंगे तो सभी ट्रांजिशन के अंदर अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी जो देखो मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे एनिमेशन लगाई है, सॉरी ट्रांजिशन लगाई है। सो उसे देखो, मैंने ऐसे प्रीव्यू किया तो देखो ये हॉरिजॉन्टली मेरे को इस तरह का डिज़ाइन दिखाई दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ यही डिज़ाइन, यही ट्रांजिशन वर्टिकली हो, सॉरी हॉरिजॉन्टली हो, कुछ इस तरह से। अभी ये वर्टिकली थी, अब मेरे को हॉरिजॉन्टली देखनी है, तो आप यहाँ इफेक्ट ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली को सेलेक्ट कर लो और अब इसे प्रीव्यू करो तो देखो आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आ जाऊँ यहाँ शेप पे, तो देखो मैं शेप पे आ गया। यहाँ पे शेप वाली मैंने ट्रांजिशन यहाँ पे लगाई। अब यहाँ से देखो शेप की ट्रांजिशन के इफेक्ट देख लीजिए, अलग अलग हैं। आप इनको क्लिक करके चेक करो, देखो कौन सा इफेक्ट आपको कैसा दिखाई देता है। तो आप, आई थिंक आप ये बात समझ चुके होंगे कि जितनी भी यहाँ पे ट्रांजिशन है, सभी ट्रांजिशन के अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे पुश अप हो रहा है, ठीक है, मीन्स ऊपर साइड में जा रहा है। मैं चाहता हूँ डाउन हो या लेफ्ट हो या राइट हो, तो यहाँ से देखो इफेक्ट ऑप्शन के अंदर से जा करके मैं इसे चूज़ कर सकता हूँ। ओके, सो आई थिंक आपको ये बात तो सही से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसके आगे वाले ऑप्शंस पे। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है साउंड। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे साउंड देना, जैसे ही मेरी स्लाइड ओपन हो और साउंड भी ओपन हो, तो क्या हो कि देखो इस तरह से आप साउंड लगा लो। ये देखो, ये देख रहे हैं? ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगर यहाँ पे ऐसे साउंड को सेलेक्ट कर लेते हो तो होगा क्या, जैसे ही आपका पेज आएगा तो उसी के साथ साथ आपका जो साउंड भी है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगला यहाँ पे है आपका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पे देखो ये स्लाइड ऐसे चल के आ रही है, एनिमेशन जो ट्रांजिशन आ रही है, उस ट्रांजिशन की टाइमिंग आप डिफाइन कर सकते हो कि कितनी तेज आए और कितनी धीरे आए, मीन्स कितने सेकंड में आए और कितने सेकंड में जाए।
ठीक है। तो देखो अभी कितने सेकंड में आ रही है ये, 1 सेकंड में आ रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ 10 सेकंड में आए, तो आप यहाँ पे 10 डिफाइन कर दोगे, या फिर आप इससे ना ऐसे बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, मेरे सिस्टम में, मेरे पावर पॉइंट में ये टाइमिंग सही तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा है, यहाँ पे टाइमिंग चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो मेरे इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये टाइमिंग यहाँ पे चेंज नहीं हो पा रहा है। आपको क्या करना है, आप जब इसका यूज़ करेंगे तो अपने सिस्टम में आप यहाँ से टाइम बढ़ाएंगे और घटाएंगे, तो आपके सिस्टम में ये वर्क करेगा। और अगर आप यहाँ 10 सेकंड दे देंगे, तो जो यहाँ पे आपको ये स्लाइड दिख रही है इस तरह से ट्रांजिशन करते हुए, ये जो ट्रांजिशन है बहुत ही स्लोली आएगा। ठीक है, आप इसे ज़रूर एक बार करके देखिएगा। मेरे सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा है कुछ प्रॉब्लम के वजह से। ठीक है, सो इसीलिए मैं अभी इसे स्किप कर रहा हूँ। बाकी मैंने आपको इसका यूज़ जो है वो बता दिया है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा। ओके, अब जो है देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल का मतलब जो आपने ट्रांजिशन इस स्लाइड पे लगाई है, क्या वो ट्रांजिशन आप सब पे लगाना चाहते हैं? अगर आप सब पे लगाना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि देखो 4 पे नहीं लगी, 5 पे नहीं लगी, लेकिन मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ तो देखो सब पे लग जाएगी। अब मैं किसी पे भी क्लिक करके प्रीव्यू करूँगा ना, तो देखो उस पर वो ट्रांजिशन जो है वो लग जाएगी। ओके, सो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा जानते हैं यहाँ एडवांस स्लाइड ये क्या है। इसमें देखो दो ऑप्शन है, ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। ठीक है, ऑन माउस क्लिक का मतलब होता है कि जब आप स्लाइड को चलाओगे F5 करके, जैसे देखो मैंने चलाया F5 करके, ठीक है, और जब मैं क्लिक करूं तभी स्लाइड आगे बढ़े, अपने आप स्लाइड आगे ना बढ़े, तो आप क्या रखोगे, ऑन क्लिक वहाँ से चेक रखोगे। देखो मैं क्लिक करता हूँ तो देखो अगली स्लाइड आई, फिर से क्लिक करता हूँ, फिर देखो अगली स्लाइड आई। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऑन माउस क्लिक का मतलब ये होता है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो अपनी स्लाइड को, तो क्लिक करने के बाद ही आपकी जो स्लाइड है वो चेंज हो। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरी स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे। मैं चाहता हूँ कि पहली स्लाइड आई 5 सेकंड के लिए, दूसरी स्लाइड आए 10 सेकंड के लिए, तीसरी स्लाइड आए 15 सेकंड के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर को चेक करना पड़ेगा और ऑन माउस क्लिक को ऑफ करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, हर एक स्लाइड के लिए आप यहाँ पे टाइमिंग डिफाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने ये वाली स्लाइड सेलेक्ट करी, तो इसके लिए भी आप क्या करो, ऑन माउस को ऑफ करो, आफ्टर को ऑन कर दो। ठीक है, और यहाँ से आप टाइमिंग डिफाइन कर दो कि आपको ये वाली स्लाइड जो है कितने सेकंड तक दिखानी है। मैंने अभी आपको बताया था मेरे सिस्टम में ड्यूरेशन वाले जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं। सो आप यहाँ से अपनी टाइमिंग को सेट कर लीजिएगा, आपकी टाइमिंग आपके सिस्टम में सेट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप 1 सेकंड या 2 सेकंड आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, और अगर अप्लाई टू ऑल आप कर दोगे तो जो भी आपने यहाँ पे ये सब एडवांस सेटिंग वगैरह की है वो सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक कर दिया और अप्लाई टू ऑल पे करता हूँ, और अगर मैं इसे F5 से प्रीव्यू करूँ तो देखिएगा अपने आप स्लाइड जो है वो चेंज होगी। सो देखो मैं कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली देखो 0 सेकंड पे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है स्लाइड। ठीक है, सो आई थिंक आपको सही से समझ में आ गया होगा कि ये टाइमिंग किस तरह से वर्क करेगी। और अगर इनमें आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे, या फिर आप हमें हमारी वेबसाइट पे आके हमसे चैट भी कर सकते हैं। ओके, सो ट्रांजिशन के अंदर सिर्फ इतना ही था। अब चलते हैं एनिमेशन के पास। ठीक है, सो एनिमेशन क्या होती है। एनिमेशन देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि एनिमेशन क्या होती है। ओके, आपको मैं पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक शेप बनाता हूँ, ये शेप। ठीक है, अभी जो है देखो ये शेप मूव हो रही है, कहीं इस तरह से मूव हो रही है। ये शेप एक जगह जहाँ मैंने बना के रखा है ये वहीं पे है, तो आप इसे क्या बोलोगे, दिस इज़ अ स्टेलेडॉन ग्राफिक्स। ये कौन सा ग्राफिक है, स्टेलेडॉन ग्राफिक इसे बोलोगे। ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपकी इस तरह से मूव कर रही हो इधर उधर, तो आप उसे बोलोगे मोशन ग्राफिक। आप उसे क्या बोलोगे, मोशन ग्राफिक्स। ठीक है, तो उसी मोशन ग्राफिक्स को कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है एनिमेशन। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एनिमेशन किसे कहते हैं। एनिमेशन उस ग्राफिक्स को कहते हैं जो ग्राफिक्स आपकी इधर उधर पेज में मूव कर रही होती है। ठीक है, सो आई थिंक समझ गए एनिमेशन क्या है। अब एनिमेशन लगाएंगे किस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो देखो आप एनिमेशन शेप पे लगा सकते हो, फोटो पे लगा सकते हो, टेक्स्ट पे लगा सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ जो फ़ोटो एल्बम यहाँ लिखा है, ये फ़ोटो एल्बम किस तरह से मूव होते हुए यहाँ पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे सेट कर सकते हो जैसे कि इस तरह से आए, ये देखो। ठीक है, अब एक चीज़ और जो है ध्यान से सुनिए इसमें,
कि जो यहाँ पे एनिमेशन दी गई है वो 4 टाइप्स की आपकी एनिमेशन दी गई है। 4 टाइप्स की कैसे, जरा वो देखिए। पहली है आपकी एंट्रेंस, मीन्स किसी भी चीज़ को लेके आने, मीन्स उसकी एंट्री करवाने के लिए। जैसे कि देखो यहाँ से मैं ग्रीन वाले में से मैंने फ्लॉट इन को चूज़ किया, तो देखो क्या हो रहा है, फ़ोटो एल्बम नीचे से ऊपर आपको अपीयर हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो दूसरी है एम्फेसाइज्ड। ठीक है, एम्फेसाइज जो एनिमेशन होती है ये कब हम यूज़ करते हैं, जब हम इसमें कुछ एनिमेट करवाता हुआ बस दिखाना चाहते हैं और वो वहीं पे रुका रहे। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ये वेव वाला देखो, ये देखो यहीं पे है, कहीं आया नहीं, कहीं गया नहीं। ठीक है, ये देखो एक बार प्रीव्यू करवा के दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल से टेक्स्ट आपका वहीं पे ही है, बस ये थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस कर रहा है, थोड़ा सा एनिमेट करता हुआ अपने आप को दिखा रहा है। मीन्स स्थिर एक जगह रुक करके आपको एनिमेट मीन्स मूव करता हुआ दिखाएगा, तो इसे आप बोलोगे क्या, एम्फसाइज। ठीक है, थर्ड है एग्जिट। एग्जिट एनिमेशन मीन्स जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको वो आपको गायब होता हुआ जाता हुआ नजर आएगा, एग्जिट करता हुआ। यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे थोड़ा सा रुका इसमें और यहाँ से ये चला जाएगा। ये देखो जैसे मैं फ्लॉट आउट करवा देता हूँ, ये देखो चला गया। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए 3 टाइप्स 4 टाइप्स की एनिमेशन। अब चौथी टाइप्स की आप नहीं समझे होंगे, मैं बताता हूँ 4th टाइप कौन सी है। ये देखो 4th टाइप है आपकी मोशन पाथ। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरह से एनिमेशन हो, या ऐसे सर्कल में हो, तो आप पीछे देख पा रहे होंगे जो है वो एनिमेट हो रहा है सही तरीके से, देख रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, लाइन एनिमेशन अप टू डाउन वगैरह आप यहाँ से दे सकते हैं। कस्टम पाथ पे आप क्लिक करिए। कस्टम पाथ में होगा क्या, आप जैसी एनिमेशन देना चाहते हो आप इससे कस्टम पाथ से वैसी एनिमेशन खुद भी बना सकते हैं। क्लिक करिए कस्टम पाथ पे। अब मैं चाहता हूँ जो ये फ़ोटो एल्बम में कैसे हो, पहले इधर आए, फिर नीचे जाए, फिर इधर आए, फिर ऊपर आए, फिर इधर आके फिर ऐसे इधर आ जाए और यहीं पे रुक जाए। ठीक है, इतना करके आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस कर देना, तो बस फिर देखो आपकी जो एनिमेशन है किस तरह से होएंगी। देखा आपने, एक बार और प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, जो ध्यान से देखिए, जिस तरह से मैंने डिफ़ाइन किया था इसने वैसे ही किया। पहले यहाँ से मूव किया, फिर पूरे चक्कर लगाया, फिर यहाँ पे आके रुक गया। ठीक है, सो आई थिंक आप ये 4 तरीके के एनिमेशन समझ गए। अब इन चारों एनिमेशन को किस तरह से यूज़ करना है जरा वो भी समझ लीजिए। ठीक है, सो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जरा वो ध्यान से देखिए। मैं चाहता हूँ इस पर एनिमेशन देना। जब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसे F5 करके प्रीव्यू करूँ तो पहले तो ये नीचे से ऊपर आए, तो आप क्या करो, यहीं से फ्लोटिंग एनिमेशन लगा लो। ठीक है, लग गया। अब जो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, एनिमेशन नंबर 1 मीन्स पहली एनिमेशन इस फोटो एल्बम पे लग चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपके पास इफेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं, जिस तरह से ट्रांजिशन में थे कि आप उसकी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हो, तो आप यहाँ से आप उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे, यहाँ से तो आप चेंज कर ही लोगे। अब मैं चाहता हूँ यह इसके अंदर ये वाली एनिमेशन भी देना, ये वेव वाली भी। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो सिर्फ वेव ही होएगा, फेड अप नहीं होगा। जैसे फेड ऊपर आ रहा था ना नीचे से ऊपर, फिर वो नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले ऊपर से नीचे से ऊपर आए, फिर थोड़ा सा एनिमेट करे, फिर उसके बाद ये चला जाए। मीन्स मैं चाहता हूँ ये तीनों एनिमेशन, पहली एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट, ये तीनों एनिमेशन मैं इसमें लगाना चाहता हूँ। तो वो कैसे लगेगी जरा वो देखिए। पहली एंट्रेंस एनिमेशन आप यहीं से लगा लो। ठीक है, दूसरी एनिमेशन के लिए देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिला है ऐड एनिमेशन, तो आप इस पर क्लिक करो। इसके बाद आप इसमें से एम्फेसाइज लगा दो, जो आप लगाना चाहो। देखो बोल्ट हो जाएगा इसमें, ये देखो कुछ बैकग्राउंड कलर ऐसे हो जाएगा। तो जो एनिमेशन आप लगाना चाहते हो इसमें से लगा सकते हो। ये देखो, चाहे ये वाली लगाना चाहो ये वाली लगा लो, या वेव लगाना है तो वेव लगा लो। मैं वेव लगा लेता हूँ, मेरे को काफ़ी पसंद है ये वाली। ठीक है, तो देखो इसी के अंदर पहली एनिमेशन, दूसरी एनिमेशन, 2 एनिमेशन लग गई। अब देखो मेरे को एक और एनिमेशन लगानी है एग्जिट की। सो यहाँ आ जाओ एग्जिट में और यहाँ फ्लोट आउट कर दो। ये देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, हो गया। अब देखो मैं ऐसे F5 करता हूँ तो देखिएगा कैसा आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। सो देखो मैंने F5 किया, सो ये देखो पहले फ़ोटो एल्बम आया, फिर एनिमेट हुआ, फिर चला गया। सो आई थिंक आपको सही से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप इन तीनों एनिमेशन का यूज़ करोगे, एक ही टेक्स्ट के ऊपर, या फिर इमेज के ऊपर, या फिर शेप के ऊपर। जो ये एनिमेशन आप देख रहे हो, ये एनिमेशन आप शेप के ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है, और जब जहाँ पे हम एक ही चीज़ के ऊपर तीनों एनिमेशन लगा देते हैं तो उसका नाम बन जाता है मल्टीपल।
जैसे कि आप यहाँ पे अभी देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीपल एनिमेशन यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, अब चलिए ज़रा आगे आइए, यहाँ एनिमेशन पेन के बारे में जानते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि जो आपकी एनिमेशन है उसकी टाइमिंग क्या है और कब कब लगी हुई है। देखो यहाँ पे पहली एनिमेशन आपकी एंट्रेंस, दूसरी रुकने वाली और तीसरी जाने वाली। अभी देखो यहाँ प्ले पे क्लिक करो तो देखो कुछ इस तरह से प्ले होगी, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, मतलब फर्स्ट ये हुई, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये। ठीक है, आप ये समझ गए, यहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से एनिमेशन लग रही है। ठीक है, अब जब यहाँ पे आइए ट्रिगर, लेकिन ट्रिगर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और सिखा देना चाहता हूँ। यहाँ देखिए टाइमिंग आपको दे रही है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसका ड्यूरेशन सही तरीके से रखना। क्या, इसका ड्यूरेशन सही तरीके से रखना। अब वो कैसे होगा जरा वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं इसमें से इन तीनों एनिमेशन को डिलीट कर देता हूँ, इस पर क्लिक करके ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो डिलीट हो गया। अब जैसे मैंने ये पहली वाली एनिमेशन इस पर लगा ली सिंपल आपको समझाने के लिए। यहाँ ड्यूरेशन देखो, जो ये एनिमेशन हो रही है कितने सेकंड में हो रही है, 2 मिनट में हो रही है। देखो प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, देखो 2 मिनट में यहाँ पे एनिमेशन हो रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा देर तक हो, तो आप यहाँ से इसे बढ़ा सकते हो। लेकिन अभी मैंने आपको बताया मेरा टाइमिंग जो है वर्क नहीं कर रहा है इसके अंदर। लेकिन एक काम आप और भी कर सकते हो, अगर आपका भी टाइमिंग यहाँ से वर्क ना करे तो आप इसकी जो टाइमिंग है यहाँ से बढ़ा सकते हो। इस तरह से देखो मैंने 3 सेकंड कर दिया, देखो यहाँ से 3 सेकंड, देखो यहाँ पे बढ़ गया 3 सेकंड, लेकिन मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये सिर्फ मेरे ही कंप्यूटर में हो रहा है, शायद ही आपके कंप्यूटर में ऐसी प्रॉब्लम आए, बाकी आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम ऐसी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, सो आप यहाँ से देखो टाइमिंग बढ़ा सकते हो। अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, देखना थोड़ा धीरे ये आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर आप इसे और बढ़ाना चाहते हो तो और बढ़ा दो। देखो 7 सेकंड का मैंने कर दिया, देखो 7.20 सेकंड यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। प्रीव्यू करता हूँ तो देखो और धीरे आपकी एनिमेशन इस तरह से होगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा यहाँ जानते हैं डीले। डीले का क्या यूज़ है, जैसे कि मैं चाहता हूँ, डीले का मतलब होता है थोड़ी देर में रुक करके एनिमेशन होना। जैसे कि 3 सेकंड की एनिमेशन हो, प्रीव्यू पे क्लिक करते ही एनिमेशन ना हो जाए। जब प्रीव्यू पे क्लिक कर दूँ, मतलब जब आपकी प्रेजेंटेशन चल रही हो पूरी लाइव स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे, तो 2 सेकंड रुक जाए, उसके बाद ये एनिमेशन शुरू हो। जैसे कहते हैं ना कि पहले ये एनिमेट हो फिर 2 सेकंड बाद ये एनिमेट हो। ठीक है, जैसे कि पहले व्हील वाला ये एनिमेट हो जाएगा, फिर मैं कहता हूँ ये वाला एनिमेट हो, कुछ इस तरह से। ठीक है, मीन्स पहले ये हो जाए। ये कब हो, देखो इसका कितना ड्यूरेशन है यहाँ पे 3.10 सेकंड। मैं इसे ऐसा करता हूँ, इसे 3 सेकंड पूरा कर देता हूँ कंप्लीट। ठीक है, 3 सेकंड का ये ड्यूरेशन। ओके, उसके बाद मैं कहता हूँ जब ये ड्यूरेशन हो जाए तो उसके बाद ये वाला ड्यूरेशन चालू हो। कब चालू हो, 3 सेकंड के बाद। तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाता हूँ और यहाँ से देखो आप डिले ऐसे सेट कर सकते हो, 3 सेकंड पे ऐसे शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मेरा डिले भी काम नहीं कर रहा है, मैं यहीं से इसको डिले को भी मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की एनिमेशन होगी, फिर 3 सेकंड रुकेगा और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की एनिमेशन होगी। मैं प्ले करके दिखाता हूँ, आप जरा ध्यान से देखिए। पहले ये आया, ठीक है, फिर उसके बाद 3 सेकंड रुका और फिर उसके बाद ये आया। ठीक है, सो आई थिंक आप डिले समझ चुके होंगे। अगला है रीऑर्डर एनिमेशन। मैं चाहता हूँ जो एनिमेशन इस पर लगी है, सॉरी, मैं ये चाहता हूँ कि पहले ये आए फिर उसके बाद ये आए। तो यहाँ देखो पहली एनिमेशन इस पर लगी है और दूसरी इस पर, तो इसका मतलब क्या है, पहले एनिमेट ये होगा फिर दूसरा एनिमेट ये होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ पहला ये हो फिर दूसरा ये हो, तो आप यहाँ से ना ऊपर नीचे कर सकते हो। देखो मैंने ऊपर कर दिया तो सेकंड नंबर पे ये वाली आ गई और फर्स्ट नंबर पे एनिमेशन आपकी ये वाली आ गई। ठीक है, सो आई थिंक आप समझ गए। अब देखो मैं प्रीव्यू करता हूँ तो पहले नीचे वाला आएगा अमित कुमार, ये देखो आ गया, और फिर उसके बाद आपका ये वाला आएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से आपका ड्यूरेशन, डिले और रीऑर्डर एनिमेशन वर्क करेगा। अब ये स्टार्ट ऑन क्लिक क्या है ज़रा वो देखिए। ऑन क्लिक का मतलब है क्लिक करने के बाद ही एनिमेशन शुरू हो। विद प्रीवियस का मतलब है आप क्लिक ना ही करो और ऑटोमेटिकली विद प्रीवियस मतलब पहले से एनिमेशन चलती हुई आपको मिले। ठीक है, आफ्टर प्रीवियस मतलब कि अगर आप इसे एग्जिट भी कर दो तो भी आपकी एनिमेशन चलती हुई रहे। अगर आपने गेम वाला टास्क देखा है, गेम वाली वीडियो देखी पावर पॉइंट की, तो आपको पता होगा विद प्रीवियस का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो चलिए इतना तो हो गया ये आपका। अब जरा सीख लेते हैं ट्रिगर।
लेकिन ट्रिगर को सीखने से पहले एक चीज़ और सीख लेते हैं, एनिमेशन पेंटर। याद होगा आपको फॉर्मेट पेंटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया था, एक्सेल में भी था, पावर पॉइंट में भी है। ये देखो ये रहा फॉर्मेट पेंटर। जिस तरह से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है ना, उसी तरह से एनिमेशन पेंटर का भी यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो इसमें व्हील इफेक्ट लगा है और इसमें स्प्लिट इफेक्ट लगा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो एनिमेशन इसमें लगी है सेम टू सेम एनिमेशन इसमें भी लग जाए। इस पर क्लिक करो, एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करो और किस पे एनिमेशन देना चाहते हो, यही वाली सेम इस पे, तो इस पर क्लिक कर दो। तो देखो इसमें भी आपकी व्हील एनिमेशन लग जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, मीन्स आप एनिमेशन कॉपी पेस्ट कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आ जाइए जरा ट्रिगर पे। ठीक है, ट्रिगर समझते हैं यहाँ पे। तो मैं ट्रिगर समझाने के लिए आपको पहले इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ और फिर अच्छे से आपको ट्रिगर समझाता हूँ। इसको रहने देते हैं छोटा सा बॉक्स। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ सर्कल। ओके, सही से नहीं आया, मैं इसे सही कर लेता हूँ पहले। यहाँ चेंज केस ये रहा, लोअर केस में लिख देता हूँ इसको। इसका कलर भी चेंज करूँगा मैं यहाँ से, अच्छा सा कोई इस तरह से। ठीक है, ऐसे सर्कल। ओके, इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ स्टार या फिर रखता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, इतना ही मैं दो लिख देता हूँ, सर्कल रेक्टेंगल काफ़ी है। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ सर्कल को। ठीक है, और एक रेक्टेंगल को। ओके, ये सर्कल, ये रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, मैं इस सर्कल को इससे लिंक करवाना चाहता हूँ। मीन्स मैं ये चाहता हूँ, ट्रिगर का पहले यूज़ समझ लीजिए। ट्रिगर का यूज़ ये होता है कि जैसे एनिमेशन को आप खुद से कंट्रोल कर सको। समझे आप? नहीं समझे तो समझिए। जैसे मैं चाहता हूँ जब इस सर्कल पे क्लिक हो तभी ये एनिमेट हो, वरना एनिमेट ना हो। ठीक है, मीन्स तब तक ना आए, ये दिखाई ना दे। कब तक दिखाई नहीं दे? जब तक मैं इस सर्कल पे क्लिक नहीं कर देता। ठीक है, या फिर रेक्टेंगल पे जब तक क्लिक नहीं कर देता तब तक ये रेक्टेंगल दिखाई ना दे या फिर इसमें कोई टास्क परफॉर्म ना हो। ठीक है, मीन्स किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे, इस ट्रिगर का यूज़ करोगे। मुझे पता है अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जब वो देख लीजिए किस तरह से होगा ये। ओके, सो यहाँ पे देखो सर्कल है, मैं आ जाओ पहले यहाँ पे एनिमेशंस के अंदर और ट्रिगर में आ जाओ। ठीक है, इन पे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पे एनिमेशन कुछ लगा देता हूँ, जैसे ये वाली एनिमेशन मैंने लगा दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें ट्रिगर अप्लाई करेंगे। इस पे मैं पहले अप्लाई करता हूँ ट्रिगर, इसको कनेक्ट करता हूँ इस सर्कल के साथ। ट्रिगर में जाओ, ऑन क्लिक पे जाओ और ये ओवल 7 आप देख रहे हैं। ओवल 7 क्या है, ये देखो, सॉरी एक चीज़ और, ये ओवल 7 तो आपका ओवल 7 ये है। ठीक है, सब टाइटल 4, सब टाइटल 4। अब ये सब टाइटल 4 क्या है, सब टाइटल ये वाला 4 क्या है, ज़रा वो देखिए पहले। मैं यहाँ पे आता हूँ इंसर्ट के अंदर और यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखिए क्या ऑन करना है, जहाँ पे यहाँ पे आपको दिखता था ना सिलेक्शन पैन, उसे ऑन करना है। उसके लिए आप क्या करो, सर्कल पे ही क्लिक करो, फॉर्मेट में आ जाओ, यहाँ देखो मिल जाएगा सिलेक्शन पैन। ठीक है, अभी देखो सब टाइटल 4 कौन सा है, ये वाला। इसका मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ कि मेरे को वहाँ पे सही से नाम दिखाई दे। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस सब टाइटल 4 का नाम चेंज कर देता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, बस लिख देता हूँ, काफ़ी है। और इस सब टाइटल 4 में सी लिख देता हूँ, सर्कल याद रहेगा मेरे को। ठीक है, आप वैसे कोई सा भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, सो इतना हो गया, अब इसे कट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पे आ जाइए और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक, सॉरी एनिमेशंस में जाइए और यहाँ पे ट्रिगर मेथड को आप अप्लाई करिए। सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, पहले आप सर्कल को सिलेक्ट कर लोगे, ट्रिगर में जाओ, ऑन क्लिक ऑफ मीन्स जब किस पे क्लिक हो, इस सी वाले मीन्स इस टेक्स्ट पे क्लिक हो तब ये अपीयर हो। देखो इसके साथ अटैच हो गया ये। अब मैं इस रेक्टेंगल को अटैच करता हूँ, ट्रिगर ऑन क्लिक ऑफ रेक्टेंगल मीन्स जब इस रेक्टेंगल वाले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो, तब ये रेक्टेंगल आपका आना चाहिए। ठीक है, इसके नीचे जो बाकी की स्लाइड्स हैं मैं इनको अभी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पहले ट्रांजिशन एक बार देख लेता हूँ। आफ्टर हो रखी है, इसे ऑफ कर दूंगा, ऑन माउस क्लिक पे क्लिक करके अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसे F5 करता हूँ, जो है वो देखो
आ गया यहाँ पे। अब देखो ना तो आपकी सर्कल दिखाई दे रहा है और ना ही रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। देखो जब मैं रेक्टेंगल पे ऐसे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, रेक्टेंगल अपीयर होगा, और जब मैं सर्कल पे क्लिक करूँगा तो आपका सर्कल अपीयर होगा। तो यही था आपका ट्रिगर। मीन्स आप किसी भी चीज़ को अपने टेक्स्ट से ट्रिगर कर सकते हो या किसी भी बटन से ट्रिगर कर सकते हो। आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से किसी भी चीज़ को ट्रिगर कर सकते हो। ओके, ट्रिगर का मतलब यही होता है कि आप एक्शन रिप्रेजेंट करते हो अपने समय पे जैसा आप चाहते हो। ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, ट्रांजिशन और एनिमेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आई होंगी। सो आगे की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। इस पावर पॉइंट में सिर्फ 2 वीडियोस और रह गई हैं, पहली स्लाइड शो और रिव्यू की। ठीक है, मेरे को पता है वैसे रिव्यू और व्यू तो आपको ऑलरेडी पता ही है, आता ही होगा ये सारी चीज़ें, फिर भी इसकी हम वीडियो एक बना देंगे। पावर पॉइंट अब आपका ख़त्म ही, ज़्यादा कुछ नहीं रह गया पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है। सो आपको अगर दूसरे कोर्स भी अगर हमारे ज्वाइन करने हैं जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट या फिर टैली या IP9, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा करके उन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।